दिल्ली क्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ। दोस्तों, कल भी हमने बताया था कि हम किसी भी खबर को तभी लाते हैं जब उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, उसको हमने वेरीफाई किया होता है और उसमें कुछ खोज करी होती है, उसके बाद ही लाते हैं। इसी कड़ी में एक खबर ये है कि कल जो है सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उसमें एसआईटी बना दी गई है। 7 लोगों में 6 लोग नामित हैं और एक अन्य के खिलाफ जो है जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में जिनका नाम है वो है खुद रिया चक्रवर्ती, उसके बाद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जो कि शौविक चक्रवर्ती इसलिए क्योंकि कई ऐसी कंपनियां मिली हैं जिसमें शायद सुशांत राजपूत का पैसा लगा है, लेकिन उन कंपनियों में सिर्फ ये दोनों भाई बहन ही पार्टनर हैं या डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद अगला नाम आता है इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती के फादर हैं। फिर संध्या चक्रवर्ती। दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि उनकी मां का भी नाम लिप्त है। कहीं ना कहीं कुछ बात होगी, सीबीआई जैसी जिम्मेदार एजेंसी ऐसे नहीं किसी का नाम डालेगी। उसके बाद श्रुति मोदी, जो रिया चक्रवर्ती की मैनेजर हैं और जो रिस्पॉन्सिबल है काफी चीजों के लिए, उनकी फंडिंग, उनका मैनेजमेंट सब वही देखती हैं। उसके बाद एक और है उनके दोस्त सैमुअल, जिनका नाम इस एफआईआर में दर्ज है। दोस्तों, ये एफआईआर जो लिखी गई है इसमें जो मेन धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं हैं आपकी 306 अबटमेंट ऑफ सुसाइड, जिसके बारे में हमने कल बहुत जोर शोर से लिखा था। सीबीआई ने उस चीज को माना है और ये हम बता दें, जो बिहार पुलिस की एफआईआर है सीबीआई ने उसी को कॉपी किया है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मुंबई पुलिस नहीं, ये रिक्वेस्ट जो है बिहार पुलिस की तरफ से आई थी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। इसमें देखिए 306 अबटमेंट ऑफ सुसाइड, ये बहुत ही संगीन धारा है दोस्तों, जिसमें कि काफी कड़ी सजा हो सकती है अगर ये साबित होता है। उसके बाद आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 120 बी, आईपीसी की 120 बी की धारा के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि कई जगह हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती ने कई फैक्ट छिपाए हैं जो जांच में सामने आएगा। ईडी की कल जांच में भी 20 सवाल उनसे पूछे गए, कहीं न कहीं इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द थे। ईडी के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, अभी सीबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये मेन धाराएं हैं। इसमें ये लगाइए कि अगर 120 बी और 306 आईपीसी अगर ये साबित होता है, 420, तो रिया चक्रवर्ती जो हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसेंगी, जिसको उनको कोई बचा नहीं पाएगा। दोस्तों, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें नहीं, इसमें और धाराएं हैं। इसमें एक धारा जो है 341, 342 है, जिसको कहा जाता है इलीगल कन्फाइनमेंट, जबरदस्ती किसी को रोकना। हालांकि 341, 342 के बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, इस केस में हो सकता है इसका कोई रेलेवेंस हो। 341, 342 जमानती धारा है, कई लोग उसका मिसयूज करते हैं, लेकिन अगर सीबीआई जैसी संस्था इस बारे में 341, 342 लगा रही, जरूर कोई ना कोई फैक्ट्स होंगे, उसके बेसिस पे वो लगा रही है इस तरह का आरोप। दोस्तों, एक तो ये बात रही, ये हो गया सीबीआई ने। जो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है उसमें ऑलरेडी एसआईटी बनाई जा चुकी है, उसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जा चुकी है, जिसमें काफी सीनियर अधिकारी हैं। इसमें एक अधिकारी है मनोज शशिधर, जो गुजरात कैडर से आते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और इन्होंने काफी इस तरह के पहले जांचों में काम किया है। उसके बाद उनके साथ एक आईपीएस अफसर हैं जिनका नाम है गगनदीप गंभीर और नुपुर प्रसाद। ये सभी जो हैं काफी सीनियर अधिकारी हैं, जो कि एसआईटी में हैं और जो ये जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे और उस जांच पे आगे सीबीआई हो सकता है कि इन लोगों को अरेस्ट करे, इनको रिमांड में ले और इनसे इन्वेस्टिगेशन करे। तो दोस्तों, ये था सीबीआई के बारे में। लेकिन दोस्तों, हमारी खबर यहीं खत्म नहीं होती, हम एक चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों। सुशांत राजपूत ने जिस दिन आत्महत्या की है, दिन था वो 14 जून का। सुशांत राजपूत के आत्महत्या करने के दिन पे हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें रिया चक्रवर्ती बड़ी खुश दिख रही हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर किया था।
हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान जिससे आपका इतना रिलेशन है और आप उससे इतना प्रभावित है, अगर वो दुखी है, हम कहते हैं आपको नहीं पता उसने आत्महत्या कर ली, आप इतना खुश कैसे हो सकते हैं कि आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया? से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो। दोस्तों, हमारे पास कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स हाथ लगी हैं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती जो है क्या अपने फैंस को कि काफी ऑब्सीन चीजें हैं, जो कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई कानूनी कार्रवाई के अंडर आती हैं, लेकिन फिर भी एक पब्लिक पर्सनैलिटी को इस तरह की फोटोग्राफ्स नहीं शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, एक बात और भी है इसमें, रिया चक्रवर्ती जो है उन्होंने काफी वीडियो शेयर किए हैं जो सुशांत राजपूत के घर की हैं, तो ये भी एक बात है, वो बड़ा पब्लिकली इस चीज को दिखाती थी। लेकिन दोस्तों, एक चीज समझिएगा कि उन्होंने कभी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे सुशांत राजपूत को लेके कोई भी सूचना इस तरह की नहीं दी। ज्यादा जो इंस्टाग्राम पे वो फोटोज अपनी डालती हैं उसमें ज्यादातर उनके भाई शौविक की फोटोज रहती हैं। उनके बर्थडे भी है तो शायद उनके सेट पे बर्थडे है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ये उनका फायदा उठा रही थी। आई शपथ ऐसा गंदा लड़का लोग अपन को मैसेज करने लगा। आई शपथ ऐसा गंदा लड़का लोग अपन को मैसेज करने लगा। अपन बोला अपन तुम्हारी ताई है। ताई में रख लो। लोगों का बच्चा पैदा होता है, नहीं है कि उसका भी इंस्टाग्राम हैंडल भी चालू कर रखा, नाम दे दिया है कि बच्चा बड़ा होगा तो ये देखेगा, तब तक इंस्टाग्राम में हमारा गिफ्ट फॉलोअर्स 1000 फॉलोअर्स प्रतीत होता है शुरुआती जांच से। दोस्तों, एक वीडियो और बड़ा ही एक वीडियो हमारे हाथ लगा था बहुत समय पहले, लेकिन उस वीडियो को हमने चलाया नहीं क्योंकि हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहते थे। लेकिन क्योंकि अब सीबीआई ने ये कर दिया है, उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में एक पार्टी में किसी ने उनका गलती से वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड गुंडा है, वो अपने को गुंडा समझता है, लेकिन उसको नहीं मालूम मैं उससे बड़ी उनका बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन का बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। उसकी बॉस हूँ मैं, उससे काम कराती हूँ, मतलब क्या है? आप बरगला के सुशांत राजपूत से कुछ गलत कराती थी कि शायद वो ड्रंक की स्थिति में थी, लेकिन ड्रंक की स्थिति में भी बातें आदमी वही करता है जो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, इस तरह की बातें भी करेगी। उसमें वो कहती है कि नंगापन, हमने बहुत नंगापन किया है, हमने बहुत नंगापन परोसा है, बट हमें लगा कि शायद फायदा नहीं मिल रहा है। आपके जैसे लोग जो नंगापन परोसते हैं उनको लगता है कि सिर्फ उससे अगर आपका करियर बन जाएगा। दोस्तों, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। कला की एक अलग जगह है और इस तरह की अश्लील सी ग्रेड हीरोइनों की लिए बहुत छोटा करियर होता है। ये चाहती हैं कि महेश भट्ट जैसे लोगों का यूज करके और या चाहे उनके साथ संबंध बना के आगे बढ़ जाए। महेश भट्ट ने भी बड़ा बेबाकी से बोला कि नहीं आप क्या जानते हैं, ये जानते हैं। महेश भट्ट वही महेश भट्ट है जिनका नाम जिया खान, जिन्होंने आत्महत्या की, जिनका कथित प्रेम प्रसंग था सूरज पंचोली से, उसके साथ उनकी एक बड़ी अंतरंग वीडियो सामने आई।
बाद महेश भट्ट वही हैं जिन्होंने पूजा भट्ट अपनी ही बेटी के साथ लिप लॉक करके मैगजीन के कवर पे दिया था और ये तो कह दिया था कि पूजा मेरी लड़की ना होती तो मैं शादी कर लेता। शायद और भी अश्लील स्टेटमेंट दिए थे और उनके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन दोस्तों, इस तरह का आदमी जो अपनी बेटी के खिलाफ इस तरह की बातें करता है, उस आदमी का क्या वक्त है? इस आदमी के साथ जुड़े हुए लोग ही क्यों आत्महत्या करते हैं? चाहे वो प्रवीण भाभी रही हो, चाहे वो आप लगा लीजिए जिया खान रही हो, और अब सुशांत राजपूत को वो आदमी कहता है कि वो मुझसे गाइडेंस लेता था। तू है कौन महेश भट्ट? तू है कौन? तेरी औकात क्या है महेश भट्ट? लड़कीबाज। तू महिलाओं के चरित्र को दूषित करता है, हिंदुस्तानी महिलाओं के चरित्र को। क्या दिखाना चाहता है तू? बुड्ढे? तू नपुंसक है महेश भट्ट। तूने, जो आदमी अपनी लड़की के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप दोस्तों एक वीडियो देखिएगा जिसमें वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, शायद कोई पिक्चर की प्रमोशन है। कितना रिया चक्रवर्ती के नजदीक है। क्या तू दादा है उसका? तूने गोद लिया है उसे? कौन है तू? है कौन युवा? आप देखिए, समीर शर्मा ने आत्महत्या कर ली। सुनने में आ रहा है कि 1 अगस्त को एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने की, 29 जुलाई को एक मराठी एक्टर, बड़े ही सुलझे हुए मराठी एक्टर ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, क्या ये मुंबई क्या कातिलाना शहर हो गया है? या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे लोग ऐसे ही मर जाएंगे? क्या मुंबई जगेगी नहीं? क्या वहां का प्रशासन जगेगा नहीं? कुछ सोचेगा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में कुछ करेगा, या हर जगह हम सीबीआई के थाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करें? प्रशासन कब जगेगा? हम किसी पार्टी, किसी सरकार का नाम नहीं लेते, लोकल प्रशासन है ये। क्या हर चीज की जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री और उसकी होती है? लोकल पुलिस क्या कर रही है? क्यों हम मुख्यमंत्री की बात बार बार करते हैं किसी भी? लोकल पुलिस क्या करती है? उनका भी कुछ काम है, उनकी कुछ ड्यूटी है। आप हर चीज को एडीआर फाइल कर देते हैं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, अननेचुरल डेथ। आप उसे सस्पिशियस डेथ क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? आप पहले दिन से, जब सुशांत राजपूत की बॉडी मिली है, आपने किस बेसिस पे कह दिया आत्महत्या है? आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक जांच हुई, पोस्टमार्टम हुआ, आपने बॉडी देख के कह दिया कि आत्महत्या। स्टेटमेंट दे दी चारों तरफ, और स्टेटमेंट लगातार देते ही जा रहे हैं। इतना हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती गई, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कोई हाई प्रोफाइल केस है तो उसमें पुलिस कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जांच करें। मैं कहता हूं लोकल थाना क्यों ना जांच करें? पुलिस का जो पहला अधिकारी होता है, जिसको दरोगा या सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, वो सक्षम है किसी भी जांच को करने के लिए और किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए। कोई फर्जी एफआईआर लिखाता है 341, 342, चाहे 306 में ही, अबटमेंट ऑफ सोसाइटी। पुलिस के पास कितने रास्ते हैं कि उस एफआईआर को चेक करके और उस एफआईआर की रिपोर्ट लगा के उसको वहीं उसको नल किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको पुलिस कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। हम क्यों पॉलिटिकल क्यों हो जाते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में? हमें पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। क्राइम को क्राइम की नजर से देखिए। हम इस स्टोरी पे बने रहेंगे, और कोई आपके कमेंट हो, सुझाव हो, हमें जरूर भेजिए। हमें फेसबुक पे टैग करें। हम आपको कोई भी कहीं भी आपके आसपास जुर्म होता है, हमें उसकी खबर दें। हम उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। उस राज्य के डीजीपी, होम मिनिस्टर और कैबिनेट होम मिनिस्टर के पास उस खबर को पहुंचाया जाएगा। जुर्म को खत्म करना यही हमारा मकसद है। किसी को बदनाम करना, सेंसेशनल न्यूज बनाना, ये डेली क्राइम न्यूज का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। बिना फैक्ट्स के हम कभी कोई बात नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।